श्री कुंज बिहारी श्रेय हरिदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी जो है वो बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है, लाइव सेशन में एक लाली ने मुझसे पूछा था कि मैया लाला के कौन कौन से ड्रेसेस हैं जो आप वो वॉश करते हैं, कृषु के कौन कौन से ड्रेसेस हैं जो आप धुलते हैं, और वो कौन कौन से ड्रेसेस हैं जो आप नहीं धुलते। तो बेसिकली हमारा आज का जो वीडियो है वो यही टॉपिक है कि कौन कौन से ड्रेस हम लाला के धो सकते हैं और कौन कौन से ड्रेस हम लाला के नहीं धुलते और वो हमें नहीं धुलना चाहिए। और लाली का साथ में मेन जो क्वेश्चन था वो ये था कि जो ड्रेसेस हम लाला के नहीं धुल पाते, क्या हम उनको वापस से पहना सकते। मेनली जो उनका क्वेश्चन था वो यही था, मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई है। सो मेनली लाली का जो क्वेश्चन था वो ये था कि जो ड्रेसेस हम वॉश नहीं कर सकते, क्या हम उनको रिपीट कर सकते हैं, बार बार लाला को पहना सकते हैं, और पहना सकते हैं तो कैसे पहना सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, तो चलिए फटाफट हम एक एक ड्रेस देखते हैं और साथ ही में जानते हैं कि किसको वॉश कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते, और जिनको वॉश नहीं कर सकते उनको कैसे पहनाना। तो ये जो आप ड्रेस देख रहे हैं ये हैवी पोशाक में आती है लाला की, जिन पे जरकन और डायमंड और स्टोन इस तरीके का वर्क होता है। तो ये वाले ड्रेसेस के लिए लाली ने पूछा था कि हमारे लाला के पास ऐसे हैवी ड्रेसेस हैं तो क्या उनको हम बार बार पहना सकते हैं, क्योंकि ये वाले ड्रेसेस जो है वॉश नहीं होते हैं। तो वॉश नहीं होते तो फिर कैसे पहनाएं। तो लाली आपके घर में जो यमुना जल हो, गंगा जल हो, उसके छींटे देख के आप इस तरीके के जो जरकन डायमंड वाले स्टोन वर्क वाले हैवी वर्क वाले जो पोशाक हैं उनको आप रीयूज़ कर सकते हैं, लाला को बार बार पहना सकते हैं इस तरीके से। हमारा जो सेकंड ड्रेस है लाला का, ये नाइट सूट जिसको बोलते हैं। तो ये जो नाइट सूट है, नाइट सूट जो ड्रेस रहते हैं लाला के, इस तरह के ड्रेस को हम वॉश कर सकते हैं। देखिए ये जो नाइट सूट है ना, वो ये बहुत तरह के फैब्रिक में आते हैं, ये कॉटन में आते हैं और कॉटन से भी हटके सिंथेटिक हो गया है, और भी बहुत सारे फैब्रिक होते हैं जिनमें ये इस तरीके के नाइट सूट आते हैं। तो आप थोड़ा सा नाइट सूट लें, तब भी आप थोड़ा सा ख्याल रखें, कॉटन के नाइट सूट लें आप गर्मियों के लिए, या ये जो मैंने स्क्रीन पे जो पोस्ट किया है इस तरीके का नाइट सूट भी जो है थोड़ा सा कॉटन, मतलब प्योर कॉटन तो नहीं कहेंगे हम, बट कॉटन का ही होता है, ये चुभता नहीं है लाला को। तो इस तरीके के जो नाइट सूट हैं ये वाले बिल्कुल कॉटन वाले हैं। तो इस तरीके के जो नाइट सूट होते हैं वो मैं कृषु के जो है वॉश कर देती हूँ। तो इस तरीके के जो नाइट सूट हैं वो हम वॉश करके ही पहनाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा नहीं है कि एक बार ही कृषु ने पहना और फिर उसको दोबारा पहनाने से पहले वॉश कर दिया। नहीं, कृषु जो है एक नाइट सूट को मतलब 1 से 2 बार पहन लेते हैं। हाँ, रिपीट नहीं, ऐसे नहीं पहनते कि वही नाइट सूट आज पहना है, फिर स्नान करवा दिया, फिर वापस से वही नाइट सूट पहना दिया, ऐसा हम कभी नहीं करते। बट ऐसा रहता है लाला के कि 1 हफ्ते के नाइट सूट हैं, तो मंडे को ये पहन लेंगे, ट्यूसडे को ये पहन लेंगे, फिर ये पहन लेंगे, और ऐसे करके जब 7 नाइट सूट उनके कंप्लीट हो जाते हैं तो कभी कभी जब वॉश नहीं कर पाते तो रिपीट कर लेते हैं, और जब लाला के नाइट सूट हम वॉश कर देते हैं तो फिर रिपीट करने का मौका नहीं पड़ता। तो आपको क्या करना है कि आप जो है रिपीट कर सकते हैं। कंडीशन वही रहती है कि आप उनको जब लाला को स्नान आदि करवा दें, इसके बाद उनको अच्छे से निकाल के और बिल्कुल अच्छे से रख दें आप, और अगले बार जब पहनाएं तो उस पर थोड़ा सा यमुना जल या जो लाला को स्नान कर रहे हैं वो जल भी आप अपनी अंजुली में करके आप उसको गंगा जल इत्यादि बना के उसको भी छिड़क सकते हैं। ये वाले जो कॉटन ड्रेसेस हैं, इस तरह के ड्रेसेस देखिए, अगर आपने घर पे बनाए हैं इस तरीके के ड्रेसेस तो आप वॉश कर सकते हैं, क्योंकि जब हम घर पे बनाते हैं तो हम इनमें जो है मकरम होता है, क्या होता है वो मुझे अभी उसका क्लियरली नाम नहीं पता,
वो हम यूज़ नहीं करते हैं, तो हम नॉर्मली बनाते हैं फैब्रिक के साथ। और फैब्रिक भी कभी-कभी हम ऐसा चूज़ करते हैं कि उसको हम वॉश भी कर लें तो उसके फ्रिल ख़राब नहीं होते हैं। लेकिन एकदम जो कॉटन फैब्रिक होता है, अगर आप उसमें फ्रिल करोगे और फिर आप उसको वॉश करोगे तो उसके सारे फ्रिल्स ख़राब हो जाएंगे, जो कि आप उनको आयरन करोगे तो भी वो वापस से नहीं फ्रिल हो पाएंगे। तो आप जो है इस तरीके की ड्रेस अगर घर पे बना रहे हैं, कोई ऐसा फैब्रिक है जिससे धुलने के बाद वो एज इट इज़ रहता है, तो आप वॉश कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो अगर मार्केट से इस तरीके के कॉटन ड्रेस आप लेते हैं लाला के लिए, तो फिर आप इनको बिल्कुल भी परचेस नहीं कर सॉरी फिर इनको बिल्कुल भी आप वॉश नहीं कर सकते। फिर आपको इनको जब दोबारा आप पहनाएंगे तो लाला को वो जो है आपको यमुना जल, गंगा जल इत्यादि से। सो दोस्तों, इस तरीके के जो कॉटन ड्रेसेस होते हैं, आप उनको रीयूज़ जब करेंगे, लाला को दोबारा से पहनाएंगे। अगर आपने वो घर पे नहीं बनाए, बाहर से लिए और उनका फैब्रिक ऐसा है जो धुलने के बाद को श्रिंक हो जाता है फैब्रिक, तो आप बिल्कुल भी वॉश नहीं करिएगा। दोबारा तिबारा मतलब 2 बार 3 बार 4 बार जब भी आप लाला को ड्रेस रिपीट करते हैं, बार बार पहनाते हैं, तो फिर वही टेक्निक होती है। आप यमुना जल, गंगा जल और सादा जल भी के भी छींटे मार के आप जो है लाला को दोबारा से ये पोशाक धरा सकते हैं। तो लाली का जो क्वेश्चन था मेनली वो ये था कि मैया जो ड्रेसेस वॉश नहीं होते हैं उनको पहनाने का क्या तरीका है? क्या हम उनको 5 से 6 बार 7 बार जब पहनाते हैं लेकिन वो कभी वॉश नहीं होते हैं, जैसे स्टोन वर्क, मिरर वर्क वाले, तो उनका क्या करें, हम उनको कैसे लाला को पहनाएँ? तो लाली, मैं आपका जो क्वेश्चन था उसके आंसर में मैं आपसे यही कहूँगी कि वो ड्रेस आप जैसे हैवी ड्रेसेस कृशु के भी हैं, तो उनको हम दोबारा जब भी कृशु को कभी ऐसा होता है पहनाने का मौका आता है, तो फिर वही करते हैं, यमुना जल, गंगा जल इत्यादि के छींटे मार के ही लाला को वापस पहना लेते हैं। और वैसे तो आप ट्राई करिए कि हम आप जो है हैवी ड्रेसेस, लाला को जो ओकेज़न वाली ड्रेसेस होते हैं वो आप जो है ट्राई करिए कि हर फेस्टिवल पे न्यू आप ला सकें। नहीं ला सकते तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके से जो है लाला को हैवी पोशाक पहनाइए। बाकी सारे ड्रेसेस वॉश हो जाते हैं, नेपी नेपी वगैरह भी वॉश हो जाती हैं, कॉटन के पजामा कुर्ता वगैरह भी वॉश हो जाते हैं लाला की। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसका आंसर मैं क्लियरली कर चुकी हूँ। हैवी पोशाक जो है आपको वॉश नहीं करनी है, और ऐसी कॉटन पोशाक जिनमें धुलने के बाद श्रिंक आ जाती है, वो वापस नहीं पहनाने जैसी रहती, तो वो आप जो है वॉश नहीं करना है। बाकी सारे ड्रेसेस आपको वॉश करना है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अभी हम मिलेंगे लला के नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।